आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर हमने सेट थ्योरी सबसे पहला शुरू किया था, ये उसका थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सेट। देखो, यूनियन का मतलब ऐसा है कि अभी तक तो हम एक एक सेट की बात कर रहे थे कि ये सेट जैसे सिंगलटन सेट है या नल सेट है, जितनी भी अभी बात हुई वो एक सेट पे थी। अब जब ऑपरेशन हम लगाएंगे तो एक साथ दो सेट की बात होगी, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो सेट की बात हो रही है। यूनियन का मतलब है जोड़ना, एकीकरण करना, ठीक है, उसको जोड़ करके एक कर देना। तो जोड़ने से देखो यहाँ मतलब ये है कि डेफिनेशन आप देख लीजिए, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में हैं उन सबको एक सेट में कर लिया जाएगा। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो भी कॉमन एलिमेंट, ऐसा हो सकता है भाई हमने एक सेट लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, दूसरा लिया उसमें भी कुछ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है तो उनको सिर्फ एक ही बार लेंगे। सिंबल क्या होगा? द सिंबल इस तरह यू बनाएंगे, इज यूज टू डिनोट द यूनियन। यू से यूनियन है, यू का सिंबल आप लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। भले आपको डेफिनेशन से हो सकता है ना क्लियर हुआ हो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सेट ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। ए यूनियन बी इसका निकालना है। तो हमने क्या कहा? ए यूनियन बी का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स ए में हैं उनको ले लो, जो एलिमेंट्स बी में हैं उनको भी ले लो, जो रिपीट हो जा रहे हैं या जो कॉमन हैं उनको सिर्फ एक ही बार लो, क्योंकि हमने कहा है कि सेट में रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को। तो देखो 2 4 6 8 ये तो सबसे पहले ले लो, ठीक। फिर देखो 6 8 ले चुके हैं, दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 12 तो 10 12 को ले लो, ठीक। ए यूनियन बी क्या हो गया? 2 4 6 8 10 12। इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स ले लिए। दूसरा देखते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी यहाँ ध्यान देने वाली एक और, कि आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था? वो 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 1 2 3 4, 4 ही है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, भाई ये भी तो एक सेट है, इसके भी एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं, तो वो हैं 6। तो आप देखें वहाँ 4 था, यहाँ 4 था, लेकिन यूनियन करने पर 6 एलिमेंट्स रहे। 2 एलिमेंट्स कहाँ गए? 2 एलिमेंट्स वो थे जो कॉमन थे, इसलिए वो रिपीट नहीं हो सके, ठीक है। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। जब ये दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे क्या है? ए यूनियन बी है, एलएचएस से शो कराना शुरू करो। ए यूनियन बी है ये, देख लो भैया। ए क्या है? ए ई आई ओ यू, और बी क्या है? ए आई यू। तो इसके सारे एलिमेंट सबसे पहले ले लो, ए ई आई ओ यू। कुछ बचा क्या? इसमें ए है, आई है, यू है, इसमें ए है, आई है, यू है, हो गया। यही चीज क्या है? सेट ए यही था। सेट ए में हमें कोई बदलाव करना ही नहीं पड़ा, हो तो गया शो, क्या कठिन था इसमें। फिर इस वाले में देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है, और यूनियन में कितना हो गया? 5 ही रहा, ठीक। देख पा रहे हैं आप? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और उधर 3, लेकिन यूनियन में क्या है? वही 5 का 5 ही है। हम क्यों नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। ऊपर क्या था कि जो 2 कॉमन एलिमेंट्स थे वो हट गए, तो 8 की बजाय 6 ही रहा यूनियन। यहाँ क्या था कि एक सेट ही था जो उन दोनों के यूनियन के बराबर था, तो उसी सेट के एलिमेंट के नंबर के बराबर हो गया ये, तो ये भी 8 नहीं हो सका। तो इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। आप डेफिनेशन इस तरह भी देख सकते हैं या याद रख सकते हैं, उसकी कोई चिंता मत करिए। ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछने जा रहा है। समझने के लिए ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? भाई ये भी एक सेट बनेगा। कैसा सेट होगा? जिसका एलिमेंट होगा x, सच दैट कैसा होगा x बिलोंग्स टू a। भाई हमारे पास 2 सेट हैं, उसमें से एक से बिलोंग कर रहा है, या फिर और, ठीक है, x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? या तो वो सेट ए में हो या बी में हो,
दोनों में ही हमें स्वीकार है। ए में है तो भी हमने ले लिया, बी में है तो भी हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि यूनियन से जुड़ी हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखें कि ए यूनियन बी, इसका यूनियन किया कर सकते हैं आप, बराबर होगा बी यूनियन ए के। भाई आपको सिंपल समझ में भी आ रहा होगा, अभी डेफिनेशन जो हमने दी थी कि ए यूनियन बी बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब या तो एलिमेंट ए में हो या बी में हो, उसको एक साथ जोड़ देना है। अब आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से भी अभी समझ लेंगे, लेकिन सिंपल लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास 3 सेट हों ए बी और सी, उसमें 2 सेट ए और बी का हम यूनियन करें एक साथ और फिर यूनियन करें सी के साथ, ठीक है, वो बराबर होगा बी यूनियन सी का हम पहले यूनियन कर लें, बी यूनियन सी को पहले हम एक कर लें और फिर उसका ए के साथ यूनियन करें, बराबर होंगे, है ना। एग्जाम्पल से भी देख लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ए यूनियन फाई, फाई क्या है, नल सेट, जोड़ो या ना जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, वही रहेगा। ए यूनियन ए को खुद ही में जोड़ लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप करेंगे, सारे एलिमेंट्स को दोबारा कर लेंगे, लेकिन डेफिनेशन ये करती है कि कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, तो वही का वही रह जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी समझ लो, चिंता करने की कोई बात नहीं। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं सीख सकते, ज़रूरत क्या है कि हम सिर्फ उसको समय दें। कमी यही है कि हम उसको समय नहीं देना चाहते। हमें लगता है या तो हमें सब कुछ आता है और या लगता है कि हमें जब आता नहीं तो हम कैसे समय दें। आप उसको समय दे के देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना सीख सकें। अब देखें क्या है, ए 1 2 3 4, ठीक, और बी क्या है 2 4, सी 1 3 5, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए यूनियन बी करो, क्या करोगे भाई, क्वेश्चन के तरह भी इसको ले सकते हो समझने के लिए, इसीलिए हमने इसको लिया। 1 2 3 4 है, इसमें 2 4 है, यही का यही रह जाएगा 1 2 3 4। अब आप बी यूनियन ए करो, तो 2 4 और यूनियन 1 2 3 4, इन सब को जोड़ लोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 2 4। अब 2 4 जब पहले से है तो रिपीट करोगे नहीं, यही का यही रह जाएगा। ये चीज़ हो गई। अच्छा, गजब की बात यह है कि हमने ये एग्जाम्पल मन से लिया था, बुक से नहीं लिया है। आप इसको यूनियन कर रहे हो जब, तो आप देखें कि ये वही का वही ए आ गया, ठीक है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन कराया था 1 2 3 4, अभी शो दैट वाला जो कराया था, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए आप, इसको मत लिखिए कन्फ्यूजन ना हो। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या है, कहती है कि ए यूनियन बी करो, ठीक है, कर लो भैया, यही आएगा 1 2 3 और 4, ठीक। यूनियन करो साथ में सी का 1 3 5। हाँ, अब आप यूनियन जब करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 1 3 है पहले से, 5 को और ले लिया, ठीक। ये बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। बी यूनियन सी करके देखो क्या आएगा 2 4 1 3 5, यानी बी यूनियन सी आएगा आपका 1 3 5 है और 2 4 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 देख लें आप, 2 4 था 1 3 5 था। अब आप यहां देखें, ऐसा किया, अब ए को भी यूनियन इसी के साथ कर दिया, तो क्या आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा किसके, इसको भी ले लो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब आप इसको फिर देख सकते हैं, भाई ये चीजें हमने यही की थी, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 आ गया, ये भी हो गया, ठीक। अब देख लें, बाकी दोनों तो सिंपल है। तीसरा देखें, ए यूनियन फाई, तो ए को लिख लीजिए अब, चूंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं इसमें 4, ये था ए। अब फाई क्या है, कुछ नहीं, हमने बताया था सिंपल, आप ब्रैकेट ही खींचते हैं तो वो भी नल सेट है। अब जब कुछ नहीं है तो 1 2 3 और 4 वही का वही रहा, क्या आया ये ए, तो ए यूनियन फाई ए, ये भी हो गया। ए यूनियन ए देख लीजिए, मिटा के आपको यहां दिखा देते हैं,
वैसे अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, हमने लेकिन फिर भी आपको बताया। ए यूनियन ए क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4, यही का यही आ जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं, यूनियन भी हो गया, यूनियन की प्रॉपर्टी भी हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, सबसे पहले आप देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अभी तक बात क्या थी कि ए में है और बी में है, किसी में भी एक में है, ए में है या बी में है, सबको एक साथ लिया और यूनियन उसका कर दिया। यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन की जब बात आ रही है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अब उनका एक अलग सेट बनाया जाएगा। द सिंबल इस तरह, वहाँ यूनियन में सीधा यू था, यहाँ उल्टा यू है, उल्टा यू इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर डेफिनेशन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सेट में है x सच दैट, x जो है एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों में जो हो, यूनियन में क्या था, a यूनियन b था, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये इंग्लिश वाले और एंड यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हम यूनियन में साथ ले लेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि इसमें भी हो और साथ ही साथ जो इसमें भी हो, हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में दो सेट में दिए हैं, ए और बी। ए क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी है ए ई 1 2। इसका इंटरसेक्शन निकालने को बोला है, तो अब आप देख लें, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। अच्छा, इसमें क्या है, ए ई 1 2। अब 1 2 तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ए ई ये दो हैं, तो ए ई जब दोनों में है तो इसमें है। ठीक, फिर दूसरा क्या कहता है, ए है 1 2 3, फाइंड ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए का ए में ही इंटरसेक्शन, ए और ए में क्या कॉमन है, पूरा का पूरा ए ही है ना, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, ए जो कि है 1 2 3। ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे भी अभी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए और बी में जो कॉमन है उसको लो, या बी और ए में जो कॉमन है उसको लो, दोनों चीज़ें बराबर एक ही है ना। अभी एग्जाम्पल के उससे भी समझेंगे, जिस तरह यूनियन में समझा था। ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ बराबर होगा ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सिंपल चीज़ है। फिर एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ए इंटरसेक्शन फाई, फाई के संग किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। भाई कुछ नहीं और कुछ, जो भी सेट हो उसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन कुछ आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है, तो कुछ नहीं, फाई। ए इंटरसेक्शन फाई, अभी अभी इसका क्वेश्चन किया था, खुद में खुद का इंटरसेक्शन वही सेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये वाला, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से याद रखो कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये अंदर चला गया। अब क्या हुआ, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन याद कैसे रखोगे, ए इंटरसेक्शन बी अंदर चला गया तो इसका इसके संग हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर यूनियन वाला ये साइन लग गया और फिर ए इंटरसेक्शन सी के संग हो गया। ठीक है, याद रहेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी अंदर गया, सॉरी ए इंटरसेक्शन अंदर गया बी के संग, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के संग। अब क्वेश्चन से देखते हैं, ए ये है 1 2 3, बी है 3 4 5, सी है 1 3 6। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ए है 1 2 3, बी है 3 4 5 और सी है 1 3 6। ठीक है,
ठीक है ना। अच्छा, अब करते जाते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो, 1 2 3 और 3 4 5, 3 आएगा। वही सेम चीज बी इंटरसेक्शन ए में भी आएगी, 3 ही आएगा। दूसरी देखते हैं, ये हो गई, ठीक है। दूसरी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले, क्या आएगा, यही वाला आएगा 3। इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो 3 इंटरसेक्शन सी क्या है, 1 3 6, क्या आएगा भाई, 3 ही आएगा। वही सेम चीज यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, क्या आएगा भैया, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 3 4 5 1 3 6, 3 आएगा ये भी। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा, ए क्या है 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। देखो आना ही है बराबर, तुम कोई भी खुद तुम अपने से एग्जांपल ले लो, आएगा बराबर यार। हाँ, आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन 5, तो ए हमारा सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन 5 क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन ले लो 5 के साथ, तो ये आएगा 5। सिंपल लॉजिक वाली चीज़ें हैं तो, इसको तो क्वेश्चन में अभी अभी किया ही था, दोबारा क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। फिर देख लीजिए ये वाला, इसको आराम से समझते हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया, समझ भी लीजिए आराम से। क्या है भैया, देख लो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले, क्या आएगा, 3 4 5 और 1 3 6, तो 3 आएगा, ठीक है। इसका ए के संग इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए क्या था 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 के साथ, तो ये आ गया 3। हाँ, फिर इसमें क्या है, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या आएगा वो, ए और बी में जो कॉमन होगा 1 2 3 3 4 5, तो 3 होगा कॉमन। हाँ, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, क्या आएगा वो, 1 2 3 सी में है 1 3 6, तो क्या आएगा 1 3। हाँ, अब यहां देख लीजिए, इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा 1 3। ऊपर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया 3, और ए इंटरसेक्शन, सॉरी ओ हो वही तो गड़बड़ हो गया, बी यूनियन है यहाँ पर, तो बी यूनियन सी में देख लीजिए 1 3, ये पूरा आ जाएगा 1 3 6 4 5, तो 1 3 4 5 6 1 3, वही तो हम क्या कैसे 1 3 4 5 6। अब इसका जब करेंगे ए के संग, तो देखो ये ऐसा आएगा 1 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर नीचे छोटे में लिख दे रहे हैं, 1 2 3 है 1 3 4 5, तो ये पूरा 1 3 आएगा, ठीक है ना, ये वही तो सही, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई आपकी, ठीक। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी डिफरेंस का मतलब ये है कि ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो तो हैं, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनको ए में से हटा लो। ए माइनस बी का ये मतलब हुआ भाई, 5 माइनस 2 का मतलब क्या है, अगर 5 टॉफियाँ, एकदम बच्चों की तरह सोचिए, 5 टॉफी है, उसमें से 2 टॉफी हटा दो, यही होता है ना 5 माइनस 2, बचपन में यही सीखा होगा। सेट में भी वही है कि एक सेट है आपके पास ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है बी, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं।
a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में से b के एलिमेंट्स हटा दो, आ गया a माइनस बी। वहीं दूसरी तरफ जब b माइनस a की बात होगी तो अब b में से a के एलिमेंट्स हटा दो, यही हुआ b माइनस a। सिंपल लॉजिक से आप समझ सकते हैं भाई। देखिए यहां पर कैसे डेफिनेशन, a माइनस बी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी जो एलिमेंट x है इस सेट का वो a से तो बिलोंग करता हो, साथ ही साथ b से बिलोंग न करता हो। ठीक है, b का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो b से बिलोंग करता हो। वहीं b माइनस a में ये चीज पलट जाएगी, आपको अभी भी बताया हमने। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, क्या है भैया, 1 2 3 4 5 6 और b क्या है 2 4 6 8। अब a माइनस बी हमसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 4 6 8 हटा दो, तो 2 हटा दिया, 4 हटा दिया और 6 हटा दिया। इस तरह आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, हम खाली बता रहे हैं आपको। क्या बच गया, जो बच गया वो लिख लो, 1 बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया, लिख दो भैया। अब कुछ लोगों को चिंता हो गई होगी कि 8 का क्या होगा, वो तो नहीं हटा, जब है ही नहीं तो हटाएं कैसे, जब 8 है ही नहीं तो हटाएंगे नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो b माइनस a का क्या होगा, b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो b में क्या क्या है 2 4 6 8, इसमें 2 था तो ठीक है, इसमें से 2 हटा देते हैं, 4 इसमें है हटा दो, 6 इसमें है हटा दो, 8 बच गया, लो आ गया 8। ठीक है, सिंपल चीज याद रखो, a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो, b माइनस a मतलब b में से a के एलिमेंट हटा दो। अगला एग्जांपल देखिए, जो रही सही कसर होगी वो यहां पूरी हो जाएगी। a क्या है a e i o u, b है a i k u, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b को हटा दो तो a i k u, a हटा दो, i हटा दो, k है ही नहीं तो कैसे हटाऊं, u हटा दो भाई, क्या आ गया e और o। ठीक है, अब आ जाओ b माइनस a पे, क्या आ जाएगा ये, b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो a हटा दो भैया, i हटा दो, u हटा दो, o होता तो वो भी हटा देते, बचा यहाँ पे k। ठीक है, ये आ गया b माइनस a। तो ये सारी आपकी चीज़ें हो गई। एक चीज़ जो पिछले लेक्चर में छूट गई थी, तो हम अपनी गलती का सुधार यहाँ पर करेंगे। गलती क्या कही है, भूल हो गई कि एक पॉइंट छोटा सा छूट गया। जब हम आपको इंटरवल्स पिछले लेक्चर में बता रहे थे तो हमने आपको ये बताया कि एक 1,2 मतलब इसमें 1 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं और उसके बीच का भी ले रहे हैं। जब बड़ा ब्रैकेट लगा, छोटे ब्रैकेट में क्या बताया कि इसमें हम 1 को नहीं ले रहे हैं और 2 को भी नहीं ले रहे हैं। जब इस तरह लिखा तो 1 को ले रहे हैं, अच्छा इसके बीच में भी ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं और 2 को नहीं ले रहे हैं। जब यूं लिखा तो 1 को नहीं ले रहे हैं और 2 को ले रहे हैं। बड़े ब्रैकेट से मतलब समझिए कि लेंगे, इंक्लूड करेंगे, और छोटे ब्रैकेट से समझिए कि एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे। बीच की चीज़ें तो लेनी ही है। एक चीज़ वहाँ जो छोटी थी वो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो हमने नंबर लाइन खींची थी ना, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पर 0 बनाया था, यहाँ 1 बनाया था और यहाँ 2 बनाया था। एक चीज़ ये रह गई कि जब आप 1 को नहीं लेंगे और जैसे 2 को लेंगे मान लीजिए, ठीक है, तो ये 1 पे ऐसे हॉलो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 1 पे हॉलो सर्कल, और 2 को चूंकि ले रहे हैं तो इस पर एक सॉलिड सर्कल बनाएंगे और इसको यहाँ से घेरेंगे कि इस इंटरवल को हम ले रहे हैं। 1 पे हॉलो रहेगा, ठीक है, खुला रहेगा, ओपन रहेगा, और 2 पे क्लोज्ड रहेगा वो सर्कल। ठीक हो गई बात। अब आप आराम से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ अगर हम 1 और 2 बना, कुछ और ले लेते हैं, 3 और 5 ले लें, और हमें ऐसा लिखना है 3,5, तो हम दोनों को ले रहे हैं तो दोनों को सॉलिड रखेंगे। दोनों को नहीं लेते, एक्सक्लूड करते, तो दोनों को यहाँ हॉलो कर देते, ऐसे हॉलो सर्कल बना देते। ठीक है, जैसा भी आप करें, एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हॉलो रहेगा, इंक्लूड कर रहे हैं तो सॉलिड रहेगा। ब्रैकेट की बात आपको कल भी आप बता चुके हैं, आज फिर बता दी। ठीक है,
आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, इंटरवल की भी बात अभी अभी करी ली, यूनियन पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इंटरसेक्शन पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़ा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब अगले लेक्चर में वेन डायग्राम पढ़ेंगे और वेन डायग्राम की हेल्प से फिर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तब ये जो थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आई, अब वहाँ और अच्छे से क्लियर होंगी। इस लेवल पे तो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे और ये सब, लेकिन जब वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, और उस लेक्चर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपके प्रोबेबिलिटी में हमेशा यूज में आता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।